हेलो गाइस, सभी को राम राम। ये देखो, ये पापा बेटी सो रहे मजे में। इनको उठा रहे हैं हम बहुत देर से। इनको इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इनकी जो बाइक है ना, वो गैलरी में लगी हुई है यार। हमें लगाना वहाँ पे पहुंचा, ये उठ नहीं रहे, नाटक कर रहे हैं। ये नाटक, सोने का नाटक जिसे बोलते हैं दड़ साधना। दड़ साध के बैठे हैं ये। अब इनको उठाया जाए तो क्या करा जाए इन्हें उठाने के लिए। मेरा स्वेलिंग आ रही है चेहरे पे। देखो गाइस, लग रही है ना, आंखें भी सूजी सूजी सी। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। कभी मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, कभी मेरा बीपी। तो गाइस, आप लोग कमेंट में बताना मुझे बीपी के लिए क्या करना चाहिए। मेरा बीपी बहुत कम रहता है। मेरा जो नीचे वाला है वो तो बिल्कुल कभी कभी 40 पे, 25 पे, 30 तक, मेरा 25 तक मेरा पहुंच जाता है। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं इनको उठा के कैसे लाए। मैंने कहा मैं उठा के नहीं आई हूँ मैं चल के आई हूँ। इतना बीपी मेरा लो रहता है, बहुत ज़्यादा लो रहता है मेरा बीपी। उसके लिए डॉक्टरों ने मुझे दवाई भी दे रखी है, पर कोई 19-20 का ही फ़र्क रहता है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहता। तो कोई घरेलू नुस्खा हो किसी के पास तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे बीपी के लिए क्या करना चाहिए। ये कॉफ़ी वगैरह भी पीते तो हैं, पर ज़्यादा कॉफ़ी भी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये थोड़े दिन बाद दिल पे असर करने लगती है। तो ज़्यादा कॉफ़ी पीना भी ठीक नहीं रहता है। मैं तो अवॉइड ही करती हूँ कॉफ़ी, इतना नहीं पीती हूँ। बाकी आप लोग बताना कि हमें क्या लेना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं मेरी दवाइयाँ जो जो मुझे डॉक्टर ने दी है। ये दिया है बीपी के लिए। इसे दिन में कम से कम 2 या 3 बार लेना है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डाल के इसे पीना है। हम कभी भी पी सकते हैं पूरे अंदर। ये मेरी दवाइयाँ हैं। अभी शुरू हुई है दवाइयाँ दिखाना। ये कैप्सूल है गैस के। मेरे घर में किसी को कोई दिक्कत हो, एक कैप्सूल मतलब गैस की, किसी को कब्ज हो रहा है किसी को लूज मोशन, सब मेरे पास आते हैं दवाई मांगने के लिए। कोई दवाई रखी क्या? ये दिखा दी मैंने आपको, ये गैस की है दवाई। ये वाली तो शायद मैंने आपको बताई नहीं है, मेरे को भी नहीं पता। ये दर्द की है। ये पूरा पत्ता मैं खा चुकी हूँ। ये वाला भी मैं खा चुकी हूँ। ये वाला भी खा चुकी हूँ। ये कैल्शियम की गोली है, आयरन कैल्शियम के जो कैप्सूल आते हैं वो। ये वो होते हैं विटामिन, ये वो है। देखो गाइस, देखो कितनी सारी दवाई हमें खानी पड़ रही है। फिर आ जाओ उल्टी की दवाई पे। किसी को उल्टी लगे मुझे कमेंट में बता देना, मैं दवाई भेज दूँगी। किसी को उल्टी लगे, गैस बने, कब्ज़ हो, मेरे पास आओ इलाज कराने के लिए। एक उसके है उल्टी की दवाई। किसी को ज़्यादा वीकनेस हो रही हो, उल्टे हो, मतलब चक्कर आ रहे हो, कमज़ोरी फील होती है, तो ये वाली कैप्सूल खाओ। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। देखो ये वाले कैप्सूल अच्छे रहते हैं। और ये भी नहीं है कि दूध से लेने, चाय से लेने, नहीं, ये पानी से लेने हैं दिन में 1 टाइम। स्टॉप ख़त्म। कितना कुछ झेलना पड़ता है ये दवाइयाँ खाते हैं हम। कभी कभी तो फील होता है कि दवाई खाने से ज़्यादा दवाई खा रहे हैं हम। और बताइए गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। सभी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हम तो रखते नहीं। हम जब रखते हैं जब हमारी बिल्कुल ही, क्या बोलते हैं उसको, लंका लग जाती है। और फिर हम नहीं रखते अपनी सेहत का ध्यान जब भी, फिर हमारे जो हस्बैंड है, हमारी जो माता जी हैं, वो दोनों रखते हैं।
क्योंकि उनको पता है इसको उठाना है तो इसे तो लेके जाना पड़ेगा। अभी मेरे हस्बैंड मुझे कितनी बार डॉक्टर के लेके जा रहे हैं आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं भाई खाना खा लिया कर, भाई जूस पी लिया कर, भाई अनार खा लिया कर, भाई तेरा मेरे पति बोलते हैं भाई तेरा गाजर खा लिया कर, ये दवाइयों से अच्छा तो खाना खा लिया कर। पर क्या करे गाइस, इतना खाया नहीं जाता यार। पता अभी मुझे डॉक्टर ने क्या बोला कि ज़्यादा मत खाया करो, थोड़ा थोड़ा खाया करो। मेरे साथ एक चीज़ है, मैं खाऊंगी तो मैं पेट भर के खाऊंगी। मुझे एक बार भी बीच में किसी ने खाने पे से उठा दिया या भाई गुड़िया है साथ में, गुड़िया का भी उठा देते तो मेरा मन नहीं करता फिर दोबारा खाना खाने का। मैं एक ही बार खाती हूँ, मेरा ये रूल है, खाऊंगी पेट भर के, एक ही बार खाऊंगी मैं। मेरे से वो नहीं होता कि एक रोटी अब खा लो, फिर एक रोटी आधे घंटे बाद खा लो, फिर थोड़ी देर बाद खा लो, मेरे से वैसा नहीं होता है। अब डॉक्टर ने मुझे वही सजा दे रखी है, कहती है यदि तुम्हें 3 रोटियों की भूख है ना तो 3 रोटी एक साथ मत खाओ, थोड़ी थोड़ी करके खाओ। अब उसको कौन बताए थोड़ी थोड़ी, तो मुझसे खाई नहीं जाएगी। हमने अभी हाँ में सिर हिला दिया क्योंकि डॉक्टर के सामने बहस करना बेकार होता है ना, आप सबको पता है। और फिर इन लोगों की माननी भी चाहिए भाई, क्योंकि कहते हैं जब कभी कुछ होता है ना, एक तो ऊपर वाला और एक डॉक्टर लोग यही दिखते हैं दुनिया में। और ये प्यारा सा जो मासूम बच्चा है, ये वाकई में भगवान की देन है हमें। बहुत प्यारा बच्चा है ये मेरा, ये हमें भगवान ने गॉड गिफ्ट है ये हमें। जब हम सारी उम्मीद छोड़ चुके थे ना, डॉक्टरों ने भी हमें जवाब दे दिया था। आज मैं तुम्हें बताती हूँ अपनी लाइफ का बहुत गंदा हादसा। मेरे को सबसे पहले बेटा हुआ था और तो उसके मतलब वो होके चला गया था, उसके मतलब टाइम पे मेरे को कोई दिक्कत आ गई थी। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये अब मतलब कभी मतलब वही ना बोलते हैं डॉक्टर लोग, अपने उसमें बोला था उन्होंने कि ये मुश्किल ही मम्मी बन पाएगी, दोबारा माँ नहीं बन पाएगी अब कभी भी। तो ये चीज़ें मेरे हस्बैंड ने और जो हमारे घर के बड़े हैं उन्होंने सबने छुपा ली। तो मुझे कहीं से पता लगा, कहीं से क्या नहीं, कि एक मासी हैं उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तेरे को नहीं पता। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। फिर उस टाइम पे मैं अपनी बुआ सास से, अपने पति से बहुत बहुत लड़ी। मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों करा दिया मेरे साथ में। फिर बाद में पता लगा ऐसा, मतलब उससे कुछ दिन बाद ही मैं मतलब हमें इतनी बड़ी खुशी मिली हमारी पूरी रिश्तेदारी में। मतलब इस चीज़ का ये था कि अब कभी इनको मतलब बच्चा नहीं होगा। पर जब हमारी गुड़िया हुई तो सब इस चीज़ के लिए हैरान थे कि भाई हिम्मत की बात है। हिम्मत की बात मेरी नहीं है, ऊपर वाले की है। कहते हैं उस पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर मेरी बेटी के टाइम पे भी यहाँ पे पूरे हरिद्वार में सबने जवाब दे दिया था कि नहीं तुम मत करो, क्योंकि मेरे ऑपरेशन को ज़्यादा टाइम नहीं हो पाया था, कि तुम रहने दो, मत करो मत करो। पर मुझे भगवान पे भरोसा था। एक टाइम पे तो मेरी मम्मी ने, मेरे हस्बैंड ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। ये लोग भी बोल रहे थे कि नहीं हमें नहीं करना है और तुझे ये हो जाएगा, वो मतलब डॉक्टरों ने डरा दिया था कि ये मर जाएगी। मेरे पति भी डर गए कि कभी ये चली जाए फिर मैं क्या करूँगा। तो मैंने इन्हों बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा देखो यदि मरना होता है तो कहते हैं ना जीवन मरण उसके हाथ में है, उससे अलग किसी के हाथ में नहीं है। मैं तो यही मानती हूँ उसी के हाथ में, कोई यदि आया है तो वो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने इन लोगों को बड़ी मुश्किल में समझाया। मैंने कहा नहीं यदि मेरी मौत होगी तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगी, और नहीं होगी तो मैं नहीं मरूँगी, फिर तो कोई भी नहीं मुझे मार सकता। और वैसा ही हुआ। हमारी ये जो सिटी वाली डॉक्टरनी है उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भरोसा रखो भगवान पे भी और हम पे भी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और देखो ये 9 महीने बाद हमारी गोद में खेली ये नन्ही परी। एक बार को मैं भी डर गई थी, पता नहीं। ये देखो इनको अभी तक हल्का सारा है और ये तो सो ही रहा है मेरा जमूरा। और अभी ये हमें इतना नखरा दिखाता है, पता मेरे को क्या बोलता है, जैसे मैं इसको ऊपर गुस्सा कर लूँ, आप मेरी मम्मी नहीं हो, मैं दूसरी मम्मी ले आऊँगा। अब ये तो दूसरी मम्मी ले आएगा, मैं इसके जैसा दूसरा बाबू कहाँ से लाऊँगा। ये तो कहता है मैं दूसरी मम्मी ले आऊँगा, आप गंदी मम्मी हो। हाँ ये देखो ये बच्चा, ये है वो बच्चा जो बोलता है ऐसा 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 ऐसा। हम लोगों की जान है ये तीनों की। इसकी नानी भी इसको बहुत प्यार करती है। हम लोग इसको कहीं भेज दें ना, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता। देखो उठा उठा उठा। हेलो कर दो गाइस को, हेलो कर दो, माम माम कर दो, माम माम।
चलो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइज, सभी को राम राम। बाय बोल दो गाइज को, बाय। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सामने देख के बोलो। बोल दोनों को नमस्ते जी।